जाफर एक्सप्रेस के तमाम यरगमाली मुसाफिर बाजियाब। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, ऑपरेशन से पहले दहशतगर्द 21 मासूम जाने ले चुके थे। FC के 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। 11 मार्च को बोलान में रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स से राबते में थे। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए। सियासी इंतशारियों को कौम पहचान चुकी। इक्तिदार की हवस में कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने वाले सियासी अनासर पर अफसोस है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बैरूनी आकाओं की इमा और सहूलतकारी के जरिए मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ दुनिया के सामने वाजे हो गया। ये गठजोड़ कलभूषण जाधव के वाक़े में भी देखा गया था। ISPR एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाकर जाफर एक्सप्रेस को रोका। मुसाफिरों की वजह से इंतहाई एहतियात के साथ क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। पनीर से हम माल गाड़ी में आए, FC वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की। उन्होंने रोज़ा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना, हमें माल गाड़ी मंगाई है। फिर हमें मछ पहुँचाया गया। मछ में भी रोटी दी है FC वालों ने और बड़ी खिदमत की है। हमें वहाँ से FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। हादसा हुआ और हमें FC वालों ने हमें बचाया। इधर हम लेके आए हमको स्टेशन पर। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिरों का पाक फौज और FC को खिराज तहसीन। मुसाफिरों ने कहा, FC के जवानों ने हमारा बहुत ख्याल रखा। पनीर रेलवे स्टेशन से हम मालगाड़ी के जरिए मश्क आए, जहां हमें खाना दिया गया। FC के जवानों ने बहुत खिदमत की है। हमारी इफ्तारी भी कराई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बलोचिस्तान। आला सतह के इजलास में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती को टेलीफोन। कहा, पूरी कौम घिनौने हमले पर शदीद सदमे में है। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां अमन के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस जैक ब्रिगमैन की पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन क्लब से मुलाकात। जनरल ब्रिगमैन का दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों पर जोर। जनरल ब्रिगमैन का आइंदा सिफारती दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। जनरल ब्रिगमैन की पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को BARC में शामिल होने की दावत। पांच 500 लोग भी हमारे कत्ल करे, जाके माफिया मांगे। BLA कोई जिरगा कर रहा है तो मैं जाके उनके साथ जिरगा करूं। बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है तो क्या वायलेंस की इजाजत दे दें? क्या इसकी इजाजत दे दें कि मासूम लोगों को बसों से उतार के मारना शुरू कर दें? जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। हमारे लोग कत्ल हो और मुआफी भी हम मांगे। जो बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कला कमा करेगी। रियासत आम बलोचों को सीने से लगाने को तैयार है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा, कलदम BLA बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। तारीख में लिखा जाएगा, बलोच रिवायात में मासूम लोगों को शहीद किया गया। खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। कौन से हुकूक हैं जो पार्लियामेंट ने बलोचिस्तान को नहीं दिए? बलोचिस्तान असम्बली में ट्रेन हमले के खिलाफ मसम्मती करारदाद मंजूर। ट्रेन हमले पर PTI ने झूठा बयानिया बनाया। ऐसी घिनौनी सियासत पर उसे शर्मसार होना चाहिए। ट्रेन हमले पर कलदम BLA, PTI और भारतीय मीडिया ने एक जैसा झूठा प्रोपेगेंडा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बलोचिस्तान में दहशतगर्दों को पूरी महारत के साथ जहन्नुम वासिल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम बच्चों और ख़वातीन को इंसानी ढाल बनाना गैर इंसानी फेल है। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की आज JIT में तलबी।
आईजी इस्लामाबाद पुलिस की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम पूछगछ करेगी। अलीमा खान को 14 मार्च को पेश होने का नोटिस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सीनियर सिविल जज मुबशर हसन चिश्ती ने समाअत की। पुलिस रिपोर्ट अदालत में जमा न करवा जा सकी। केस की आइंदा समाअत 7 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान और तुर्की में तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत तिजारती दायरे में मजीद अशिया शामिल करने का ऐलान। दो दफा मुशावरत के लिए शुरा के क़याम इत्तफाक। सयाहत, तालीम, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर और दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तानी खेलों के सामान और जराही आलात के जरिए बरामदात में इजाफा किया जाएगा। तुर्की का CPEC से मुंसलिक होने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तानी ताजरों को तुर्की में कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत। गजा से किसी को कोई नहीं निकाल रहा। ट्रंप ने बेदखली मौक़िफ़ से पसपाई इख्तियार कर ली। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में आयरिश वज़ीर आज़म माइकल मार्टिन से मुलाकात। यरगमालियों की रिहाई और मशरिक़ वस्ता में अमन चाहते हैं। अमरीका तनाज़े के हल के लिए कोशा है। आयरिश वज़ीर आज़म का गजा में इंसानी इमदाद की बहाली और फौरी जंग बंदी पर जोर। अमरीकी अदालत का फ़लस्तीनी तालिबे इल्म महमूद खलील की वकला से बात कराने का हुक्म। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन कोर्ट के जज जैसी फरमैन ने समाअत की। ट्रंप इंतजामिया ने महमूद खलील को अमरीकी सलामती के लिए खतरा करार देकर ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बैरूनी तलबा पर गजा और यूक्रेन जंग पर मज़ामीन लिखने पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी थिंक टैंक के रुकन डैनियल डेविस को गजा के हक में बोलना महंगा पड़ गया। इंटेलिजेंस डायरेक्टर तेल्सी गबार्ड ने डेविस को की गई मुलाजमत की पेशकश वापस ले ली। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम और जहलुम की पहाड़ी चोटियां बर्फ से ढक गई। मरकजी शाहरा केल और वादी लीपा की सड़क रेशिया के मकाम पर बंद। बालाई इलाकों और कश्मीर में पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में भी मतला जुज़वी आबरालूद। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में तेज धूप के साथ मौसम मरतूब। स्कर्दू देखना है तो व्यू पॉइंट चले आइए। पूरे शहर का एक ही नज़र में नज़ारा। दरिया, पहाड़ और बादल सब कुछ नज़र आता है। सयाह व्यू पॉइंट के तिलिस्माती माहौल में खो जाते हैं। वीरान रेलवे स्टेशन तफरीगाह में तब्दील। जजा अब्बासिया में ट्रेन न आने पर रेलवे स्टेशन की रौनकें खत्म हो गईं। एक शख्स ने रेलवे से किराए पर इमारत लेकर उजड़े स्टेशन को फिर से आबाद कर दिया। अब यहाँ हर रोज महफिलें जमती हैं। 1908 में बनाए रेलवे स्टेशन का नया रूप सबको भा गया। और शकरगढ़ की नूरकोट मेंगड़ी मस्जिद फन्ने तामीर का अछूता शाहकार। एक सदी गुजरने के बाद भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। नक्शो निगार। अल्लाह तौहीद बारी ताला की गवाही दे रहे हैं। बुलंदो बाला मीनार। अल्लाह के इस घर में बड़ी तादाद में नमाजियों की गुंजाइश है।